और आपके पेपर के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए आपके पेपर में कुल टोटल कितने 20 अंक का बहुविकल्पीय अंक पूछा जाएगा। फिर आपके पेपर में अति लघुत्तरीय प्रश्न कितने 10 अंक के पूछे जाएंगे। फिर आपके पेपर में लघुत्तरीय प्रश्न जो कि ये 24 अंक का पूछा जाएगा और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होगा ये 16 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैंने एक ही क्लास में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और आप लोग क्या करिए जल्दी जल्दी से इन प्रश्नों को नोट करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और आपके पेपर में जरूर आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम यहाँ पर जितने भी छात्र 21 फरवरी को मैथ का पेपर देंगे तो उन छात्रों के लिए जो क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो मेरा देखिए पहला देखिए प्रश्न क्या है और आप लोग क्या करिए जल्दी जल्दी से इन प्रश्नों को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किन प्रश्नों के बारे में, तो सबसे हम पहले बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है कि बिना वास्तविक भाजन किए दर्शाइए कि परिमेय संख्या 17/90 ये क्या ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको सारे के सारे प्रश्न यहीं से ही मिल जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की ओर। प्रश्न नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं जैसे 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर सेकंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न जरूर पेपर में आएगा। अब प्रश्न नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर थर्ड को देख लेते हैं, सारे के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि जैसे संख्या 606 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर जो 3 है, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या करें कि संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात करना है। तो ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या करें कि बिना वास्तविक भाजन कि ये दर्शाइए कि परिमेय संख्या 31/2 इंटू 5/2 का दशमलव प्रसार शांत है, इसको दशमलव रूप में व्यक्त करो। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में जरूर ये सारे के सारे प्रश्न इनमें से जरूर आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे आपको इतने में से सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या, ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। सिद्ध करो कि 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको भी सिद्ध करना है। फिर प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए क्यों 17 × 5 × 11 × 3 × 2 + 2 × 11 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसको भी हमें देखिए यहाँ पर व्याख्या करनी है और व्याख्या करके हमें यहाँ पर समझाना है कि व्याख्या करो क्यों ये मतलब कि एक भाज्य संख्या, क्यों एक भाज्य संख्या, ये हमको बताना है। फिर चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या करें कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमको ये सिद्ध करना कि जो √2 जो है एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है हमको। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या करें। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 10 रहेगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या करें। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर 11 रहेगा। तो प्रश्न में 11 कह रहा है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस प्रश्न को भी नोट कर लेना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 कि यदि 241/4000 241/2n यम और गुणा 2n तो यम और n के मान ज्ञात करो। अब देखिए जहां यम और n ऋणात्मक पूर्णांक है भाग की, ठीक है, भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को पहले सही से पढ़ लेना, फिर इस प्रश्न को हल करना। आप लोग क्या करें जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 66/180 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। अब बात करते हैं कि बिना वास्तविक विभाजन
कि ये परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार भी ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके पेपर में जरूर ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ इतना प्रश्न अगर आप लोगों को समझ में आ गए तो पढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x माइनस का 3y बराबर 8, अब आगे देखिए क्या करें कि 4x माइनस 6y बराबर 9 संगत है या असंगत। ठीक है, तो इसको भी हल कर लेना है। अब ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9 संगत है या असंगत। तो चलिए स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर अगला। और प्रश्न नंबर देखिए, ये देखिए प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि के का मान ज्ञात करो। अब देखिए हमको यहाँ पर के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब के का मान हमको कैसे ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण 2x प्लस ky बराबर 1 और 3x माइनस का 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। ठीक, तो इसको भी हल कर लेना है। अब यहाँ पर प्रश्न में 15 में क्या कहा गया कि के का मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण 2x प्लस ky बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 है का एक अद्वितीय हल है। ठीक, तो प्रश्न नंबर 15 को हल कर लेना, सही से पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या करे कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करना। तो देखिए अब देखिए एक आयताकार बाग हो गया जो कैसा, जो एक अर्ध परिमाप है जिसके जो 36 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ठीक है, तो हमको क्या करना है, तो हमको बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। तो इस तरह से आप लोग इसकी बाग की विमाएं ज्ञात कर देना। अब प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहे कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है कि यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात करो। तो प्रश्न नंबर 17 आप लोगों को कुछ समझ में आ गया है। तो अब प्रश्न नंबर 17 भी काफी इंपॉर्टेंट था। अब प्रश्न नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करो। तो प्रश्न नंबर 18 को भी लगा लेना। ठीक है, तो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 18 क्या करे कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमको क्या करना है कि 3 गुनी है तो हमें उन्हें ज्ञात करना है। अब प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 और 20 को एक साथ देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हमें उन्हें ज्ञात करना है। अब प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल है, और इस समीकरण को नोट कर लेना। ठीक है, 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0, कामा का चिन्ह लगा है 2x प्लस 2y प्लस 2। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। तो अगर आप लोगों को इतने प्रश्न समझ में आ गए हैं तो बढ़ते हैं आगे और आगे लाते हैं प्रश्न नंबर 21 को। अब प्रश्न नंबर 21 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है कि बिना हल किए, ठीक है, आप देखिए बिना हल किए निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण बताने। जैसे आपका ये सवाल हो गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 बराबर 0। इसको में क्या करना है, इसको में बिना हल किए निम्नलिखित समीकरणों में मूलों के लक्षण बताने। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 22 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 को देखिए क्या करे कि बिना हल किए निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण बताने। तो मूलों के लक्षण बताने वो भी बिना हल किए। ठीक है, तो देखिए √3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4/√3। ठीक है, तो इसको भी हल कर लेना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये का प्रश्न नंबर 22 रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 22 रहेगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या करे कि यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस का 2√5 px प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान है, तो हमें यहाँ पर p का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें p का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते क्या करें कि द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 3 और 1/3 है। ठीक है, तो इसको भी हल कर लेना। प्रश्न नंबर 25 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं क्या करें कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। तो हमको यहाँ पर गुणनखंड विधि से जो कि आपका दिया है जैसे 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है,
तो इसका हमें क्या करना है, इसका हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, के मूल हमें ज्ञात करने हैं। तो अब ये काफी सरल प्रश्न है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 26 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं क्या करें कि यदि 2x² माइनस का 8x प्लस का c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान पूछा गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 27 को और देख लेते हैं कि k का मान ज्ञात करो जिसके लिए द्विघात समीकरण kx² प्लस का 20x प्लस का 25 बराबर 0 के मूल समान है। तो चलिए इतने सारे के सारे प्रश्नों को नोट कर लेना, और ठीक है, तो जब तक के लिए आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं।